कि 6 महीने से बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की चर्चा हो रही है। चर्चा तो पहले से भी हो रही थी, लेकिन विभाग ने खुद पहल की और पिछले साल के अंतिम महीने में, दिसंबर महीने में 1,90,000 शिक्षकों से ऐच्छिक ट्रांसफ़र का आवेदन लिया और कहा गया था कि जनवरी में बस इस सबको कर ही देंगे। 6 महीने बीत गए, आज भी सब आधा अधूरा अधर में लटका है। आज जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आदेश निकले हैं, कौन संतुष्ट है अब ये भी ढूंढना कठिन हो गया है। इसलिए विभाग ने आज एक चिट्ठी निकाली। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं हैं, वो कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव भी हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मतलब मुख्यमंत्री के बड़े दुलारे लाडले अधिकारी हैं। तभी तो 3 विभाग संभाल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग में जो कुछ वो कर रहे हैं उसे कौन संतुष्ट है? अब तो लगता है वो खुद भी संतुष्ट नहीं है। अब तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर विभाग उलझन में था और जब आवेदन लिया तो कहा कि भाई 1,90,000 शिक्षकों में हम 60,000 शिक्षकों का तो आवेदन ही विचार योग्य नहीं है। विभाग ने माना। अब 1,30,000 शिक्षकों को इसी महीने में 20 जून को कहा गया था कि सभी का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलेगा उनके ई शिक्षा कोष के माध्यम से और 23 जून से 30 जून तक सबको योगदान कर लेना है नए विद्यालय में। बड़ी सुविधा दी थी कि छुट्टी में आदेश लीजिए पोस्टिंग का और फिर नए स्कूल में जाके योगदान कीजिए। पुराने स्कूल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप योगदान करेंगे वहीं विरमित हो जाएंगे, स्वतः विरमित हो जाएंगे। अभी जब आदेश आया अभी 2 चरणों में कोई 60-62 हज़ार शिक्षकों का, तो एक तरह से कहिए कि कोहराम मचा था। शिक्षक परेशान थे और परेशानी सोशल मीडिया पर तो छाया हुआ था। शिक्षकों का एक समूह कई दिन से जाकर सचिवालय निदेशालय का चक्कर लगाता रहा। अब इस सारी स्थिति से परेशान कहिए उलझन में पड़े एसीएस एस सिद्धार्थ ने एक आज बड़ा अनोखा आदेश दे दिया। कहा कि विभाग तो अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर उलझन में था, अब शिक्षकों को ही उलझन में डाल दिया है। वो कैसे? शिक्षक को कहा कि भाई अब स्वयं आप ट्रांसफ़र कीजिए। अब ट्रांसफ़र आप कहाँ जाना चाहते हैं वो स्वयं तय कीजिए, किस स्कूल में जाना चाहते हैं। और उसके लिए कुछ अभी एक गाइडलाइन दिया है अपनी चिट्ठी में और कहा है कि विस्तार से तो हम अलग से इसमें जारी करेंगे। तो ये चिट्ठी जो है वो भी अपने का, आप जानते हैं शिक्षकों का जो जिला कैडर है, जिसकी जहाँ पोस्टिंग हो गई उसे जिला बदलना नहीं था, तो विभाग ने अपनी नियम नियावली को ताके पर रख कर, मैं मानता हूँ, एक सुविधा दी शिक्षकों को कि भाई आप जिला से बाहर चाहते हैं तो जिला का बाहर दीजिए ऑप्शन। सबों से ऑप्शन मांगा गया था तो जिला का ऑप्शन मांगा गया था, बाद में फिर 10 पंचायत का ऑप्शन मांगा गया और कहा गया भाई गृह पंचायत से बाहर और नगर पंचायत, जो गृह नगर पंचायत है उससे बाहर दीजिएगा। और पति पत्नी का ट्रांसफ़र पति के आधार पर, पत्नी के आधार पर, गंभीर बीमारी के आधार पर, असाध्य रोग के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर, इसी आधार पर ट्रांसफ़र कुछ ऑर्डर हुए भी हैं। और मैं कोई 2 दर्जन जिलों से जो मेरी जानकारी मिली है, बड़ी संख्या में शिक्षक संतुष्ट भी हैं। कोई 400 किलोमीटर दूर था, विभाग के एसीएस बता रहे हैं, वो 30 किलोमीटर भी आ गया है अपने घर के पास, तो भी संतुष्ट नहीं है। तो विभाग करे क्या? तो विभाग ने कहा कि बस अभी तो जून के महीना में आप सबका हम ट्रांसफ़र किए हैं और जिनका नहीं हुआ अभी भी बाट जो रहे हैं रोज़ इसी शिक्षा कोष पर हो रहे हैं कि महिला का तो हो गया, अंतर जिला पुरुष का कब होगा। जिला में भी अभी जो जिला के अंदर भी है उसमें भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं। तो विभाग ने कहा कि भाई आप शिक्षक लोग 10 जुलाई से एक फिर विंडो दिया है कि आप स्वयं स्थानांतरण कीजिए और 2 या 2 से अधिकतम 10 का समूह बना लीजिए और आपस में 10 लोग तय कर लीजिए। उसमें कुछ शर्त लगा दी है कि भाई अभी तो 3 ही कैटेगरी के शिक्षक को न ये ट्रांसफ़र की सुविधा मिली है, तब जिला के अंदर जो शिक्षक जिला में हैं, जिले के अंदर ही उनको किसी ब्लॉक में, जिला के किसी ब्लॉक में, किसी पंचायत में जहाँ शिक्षकों से रास आता है, मेल खा जाता है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, इसको स्वयं ट्रांसफ़र उन्होंने कहा है कि स्वयं ट्रांसफ़र के लिए आप तय कीजिए। उसमें कहा कि विशिष्ट वाले विशिष्ट, नियमित वेतन वाले नियमित और बीपीएससी वाले बीपीएससी, इसी तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि एक स्कूल में ट्रांसफ़र करके सब बीपीएससी हो जाएगा, सब विशिष्ट, जो जहाँ से जाएगा उसी कैटेगरी का शिक्षक आएगा। और जो जिस विषय का जाएगा, चाहे विज्ञान विषय में केमिस्ट्री,
फिजिक्स, मैथ माने जो विषय में जो ट्रांसफ़र लेगा उसी विषय का ट्रांसफ़र आना चाहिए। ये एक ऑप्शन दिया है कि 10 जुलाई से शिक्षक अब स्वयं स्थानांतरण तय करें, वो स्कूल भी तय करें और 10 का जो आप इस शिक्षा कोष के माध्यम से आप अप्लाई कीजिए और 3 दिन के अंदर आपको वो पोस्टिंग का ऑर्डर मिल जाएगा ट्रांसफ़र का। 3 दिन में आपको पोस्टिंग का और 7 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। अब विभाग की एक समझ बनी है, विभाग मान भी रहा है कि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से बहुत सारे स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी हो गई, सारा संतुलन बिगड़ गया। अभी तक तो विभाग ने कहा था कि 30 और 40 छात्रों के मानक पर हम शिक्षक बनाएंगे। एक तो अभी जमुई ज़िले का अभी एक आपने देखा होगा वो वायरल है कि एक स्कूल में सभी शिक्षक यहाँ तक कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका का भी ट्रांसफ़र हो गया। अब स्कूल हो गया शिक्षक विहीन। तो वो वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिए कि हम तो जा रहे हैं आपके आदेश पर, अब आप विद्यालय में कैसे संचालन होगा व्यवस्था कीजिए। तो एक आज वो भी चिट्ठी निकाली, उसी चिट्ठी में एसीएस ने कहा है कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसे स्कूल में जहाँ शिक्षकों की पद सब खाली हो गए हैं, कम हो गए हैं, वहाँ वो अगल बगल के शिक्षक से अभी फ़िलहाल प्रतिनियोजन करके काम चलाइए। अब विभाग मान भी रहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण से जो उसने अपनाया ये अभी ऐच्छिक का स्थानांतरण, इससे बड़ी संख्या में स्कूल में शिक्षकों की कमी हो गई है। हालांकि आप सोच लीजिए कि बिहार में 6 लाख शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जो 70,000 हैं वो लोग तो ट्रांसफ़र करना अवसर मिला उन्हें मांग रहे हैं, और नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं उसमें अधिसंख्य अपने गांव घर के ही स्कूल में हैं। तो इस झमेला में क्यों पड़ेंगे, वो ट्रांसफ़र लिए नहीं, वो तो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा ली जा रही है, अब जो 3 अवसर उसमें भी सभी नियोजित शिक्षक थोड़े भाग ले रहे हैं। कुछ शिक्षकों ने मान लिया कि भाई कहाँ इस झंझट में पड़ना है, इस सरकारी कर्मी बनने के चक्कर में हमारा पहले गांव ही छूट जाएगा, जो हम 10 साल 15 साल 18 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये कब सुविधा मिलेगी। और उसमें भी जो सरकारी कर्मी बनाया गया है शिक्षकों को, उसमें सब कुछ सभी अन्य दूसरे सरकारी कर्मियों की तरह उन्हें सुविधा मिली है, शिक्षकों को नहीं मिली है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप भी इसको समझ रहे हैं। शिक्षक नेताओं ने, शिक्षक संगठनों ने बड़ी लड़ाई लड़ी तो ज़रूर, शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिलवा दिया, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब बीपीएससी वाले शिक्षक तो जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा मत लीजिए, जो लोग डायरेक्ट नियुक्ति हो गई, अब टीआर 4 भी होने वाला है, वो बीपीएससी के माध्यम से तो सरकारी कर्मी के रूप में नियुक्त ही हुए हैं। अब जो नियुक्ति पा लिए हैं नियोजित शिक्षक, उनके लिए कई सुविधा से वंचित हो गए। एक तो सारे लोगों की नई नौकरी हो गई। अब सोच लीजिए, उनको आज की तारीख में मेडिकल अवकाश भी नहीं मिलता है, वो तो प्रोबेशन पीरियड में नहीं प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र हो रहा है। जो जिसका जिला कैडर है जिला से बाहर हो रहा है। देखिए क्या विभाग ने कुछ किस सोच नियम और क्या सोच करके, मैं मानता हूं कि सामूहिक शिक्षकों का हित है, इसलिए नियम को शिथिल करके भी यदि शिक्षकों की सुविधा पर विचार किया जा रहा है तो ये अन्याय नहीं, अनुचित नहीं है, किया जाना चाहिए। फिर नियम उसी अनुरूप बना लिए जाएंगे। आखिर जिस विभाग ने नियम बनाना है शिक्षकों की सुविधा के लिए, नियम बदले भी जा सकते हैं, और नियम को शिथिल करके, नियम की अनदेखी करके ही तो इस सब कुछ हो रहा है कि शिक्षक जिसका जिला कैडर है आप जिला से बाहर कर रहे हैं। तो चलिए, उन्हें परेशानी हो रही थी, दूर थे, जिला से बाहर थे, एक सुविधा दी। अब ये स्वयं स्थानांतरण की जो एक नीति आदेश आया है, ये कितना व्यवहारिक है। इस संबंध में त्वरित प्रतिक्रिया के भी लिए हमने दर्जन भर जिलों से बात की है, शिक्षकों से, कई नेताओं से। कुछ ने तो कहा देखिए अब शिक्षक भी अब से फिशिंग कर रहे हैं, खोज रहे हैं, जिलों को ट्रांसफ़र चाहिए तो अपना तो वो अपने अनुरूप जो चाहते हैं आना उनकी जगह, और उसकी जगह जाना चाहते हैं, विषय मिले, कैटेगरी मिले, कि विशिष्ट को विशिष्ट मिले, बीपीएससी को बीपीएससी मिले, नियमित वेतनमान वाले को नियमित वेतन वाले मिले, तभी तो ट्रांसफ़र सुलभ होगा। तो अब तो पहले जोड़ी मिलानी है, तब ना समूह की बात होगी। अभी जुलाई महीने में ये विभाग ने एक ऑप्शन दिया है कि जुलाई महीने में हम करेंगे। अब देख लीजिए, एक नई विंडो खोली गई है। ये चुनाव जो नज़दीक है ना, अब देखिए आज ही चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम आई हुई है, आज समीक्षा करके जाएगी, और मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट वीक तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही डेट अनाउंस हो जाएगा। और दिवाली छठ के इर्द गिर्द ये संभवतः 2 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं। तो ये जो चुनाव आयोग की टीम लौट कर जाएगी तो इस सारे चीज़ को, एक ही स्टेट में चुनाव हो रहा है तो इस बार चुनाव आयोग कोशिश होगी
कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करावें, सभी बूथ पर सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स दें। एक बात आप हो रही है कि अभी मतदाता सूची की छानबीन हो रही है, शुरू कराया गया है घर घर जाकर। हालांकि इसका भी व्यापक विरोधी दल कर रहे हैं कि फिर कहीं महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह मतदाता सूची में हेरफेर करने की तैयारी है क्या, तो इसका भी विरोध शुरू हो गया है। खैर ये एक अलग बात है कि खासकर बांग्लादेशी घुसपैठी या जो मृत हो गए हैं उसके नाम हटाने हैं, जो अब उस जगह पर रह नहीं रहे हैं और वहाँ मतदाता सूची में नाम है ऐसे लोगों का, या फिर लंबे समय से जेल हैं, वो भी जेल में तो वोटिंग राइट छीन जाती है। तो ऐसे लोगों का नाम हटाने के लिए एक बार मतदाता सूची की छानबीन का अभियान घर घर जाकर शुरू हुआ है। अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको आज जो शिक्षकों के लिए स्वयं स्थानांतरण के लिए एक नया आदेश विंडो एसीएस ने खोला है और माना है कि भाई हम तो सचमुच में विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो स्कूल खाली हो गए हैं अब उसको पहले रेगुलाइज करना। भला बताइए, अभी बिहार के स्कूल में जहाँ शिक्षा में सुधार के लिए इस सब कुछ हो रहा था कि शिक्षकों को छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, अब 2 बार के बजाय 3 बार प्राइमरी स्कूल में हाजिरी हुआ करेगी। अब तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग बीता 6 महीना, अब जुलाई महीना में यही शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहिए या स्वयं ट्रांसफ़र। अब भला बताइए, शायद पहली बार किसी विभाग में सरकार ने ये डिसीजन लिया हो कि कर्मचारी तय करें कि उनको कहाँ रहना है, कहाँ पढ़ाना है, और सरकार उसके अनुरूप वहाँ पोस्टिंग कर देगी। ये एक अनोखा आदेश कहिए, ये प्रयोग कहिए। ये सब चुनाव का साल है तो शिक्षक परिवार नाखुश नहीं हो और चुनाव में हिसाब किताब न कर दे, इसी को न ध्यान में रखकर ये सब कुछ हो रहा है। अभी देखिए इसमें जब 1,90,000 शिक्षक का आवेदन लेकर के और अब 60,000 को यूँ ही छाट दिया, 1,30,000 में अभी 62,000 का ही आप आदेश निकाले हैं, तो और आदेश कब निकलेगा? अब तो 30 जून तक जिसको ज्वाइन करना था उसमें बहुत सारे लोग अभी पोस्टिंग का ऑर्डर ही तलाश रहे हैं रोज़ इस शिक्षा कोष पर, और सब स्तब्ध हैं, असहाय हैं। करें तो क्या करें, किसके पास रोने के लिए जाएं? अभी तो जिसने दर्द दिया है वो एक दवा दी, ये दवा ही हम मानते हैं। एक तो पहले ट्रांसफ़र को लेकर जो दर्द था लोगों को कि तो एक तो ऐच्छिक का दिया, अब एक दूसरी दवा दी है कि भाई आप स्वयं शिक्षक तय कीजिए और तब फिर आप ट्रांसफ़र जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाइए। एक चीज़ और कह दिया है कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए समूह में 10 देंगे आवेदन कि हमको फलां जगह कर दीजिए, हमको फलां जगह कर दीजिए, उसमें कोई एक शिक्षक उस चेन से यदि ट्रांसफ़र विड्रॉ करेगा तो सब का रद्द हो जाएगा। मतलब अब शिक्षकों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि पहले तो अपना जोड़ी खोजिए, जिसके यहाँ आप जाइएगा वो आपके यहाँ आएगा, सब तरह से मेल हो, विषय मेल हो, कैटेगरी मेल हो। और फिर ये भी है कि भाई एक यदि नकारा तो दूसरा कैसे जाएगा। तो एक अद्भुत प्रयास, अद्भुत पहल, अनोखी पहल है। और अब तो अभी इसके बाद फिर देखिए, अब तो एसीएस के कामकाज को लेकर भी उंगली उठने लगी। मैं प्रारंभ से एक बात कहता रहा हूँ कि एसीएस ने एक अच्छी सोच, ध्येय और उद्देश्य उनका अच्छा है, लेकिन डिलीवरी तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो कुछ सोचते हैं वो कहाँ रिजल्ट दे पा रहे हैं। और समय, अभी सब स्कूल में टीचर लोग ज्वाइन किए होते, जो कहा गया था कि नए टीचर का अभिनंदन कीजिए, अब पुराने जो तो जा रहे हैं वो तो विदाई होने के लिए उस स्कूल में जाएंगे भी नहीं। ये कैसी व्यवस्था, क्या सोच है भाई। कोई अधिकारी कहीं से ट्रांसफ़र होता है तो बजाबता उसका विदाई समारोह होता है। बोल के 10-15 साल से जो टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ छात्रों का भी, सबका प्यार, प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, ये सब चेन ख़त्म करके कागज़ पर ही ऑनलाइन स्वतः विरमित और स्वतः ज्वाइनिंग, सेल्फ ज्वाइनिंग वाला जो ये सिस्टम किया गया। चलिए, अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें तो आत्मीयता कहाँ रह जाती है। लेकिन अभी एक आज जो आदेश हुआ है एसीएस का, अब इसमें कितना रिस्पॉन्स होता है कि इतने शिक्षक खुद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपनी राह निकालते हैं और उसके बाद वो खुद ट्रांसफ़र तय करते हैं। ये कहा ही गया है, ये जो चिट्ठी आज निकली है उसका विषय ही लिखा है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम में जो चिट्ठी निकली है, शिक्षकों के स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा सुलभ कराने के समय। मतलब अब शिक्षक स्वयं ट्रांसफ़र तय करें जहाँ जाना है और अपनी जोड़ी खोजें। अब ये तो आज मैंने कई जगह जब बात की तो किसी ने भी शहर से इसको अच्छा नहीं कहा कि ये तो विभाग ने खुद, विभाग जो उलझा था
अब शिक्षकों को उलझा दिया है। तो चलिए, एक और अवसर मिला है आप शिक्षकों के लिए, अपनी सुविधा के लिए जो समस्या से जूझ रहे हैं, अब फिशिंग कीजिए, खोजिए, आपको जिससे कहीं कोई जोड़ी मिल जाए तो एक बार ये अवसर का लाभ ज़रूर उठा लीजिए।